नमस्कार बच्चों, मैं युधिष्ठिर चौधरी आपका आपके YouTube चैनल YS मैथ्स क्लासेस पर स्वागत करता हूं। बच्चों, आज इस वीडियो में हम लेकर आए हैं कि RSM ने SSB के थ्रू जूनियर इंजीनियर की वैकेंसीज निकाली हैं, जिसका ऑनलाइन एप्लीकेशन की अगर बात करें तो आपकी प्रारंभिक तिथि 28/11/2024 है, यानी कि 28 नवंबर 2024 से एप्लीकेशन शुरू हो जाएंगे। उसके बाद अंतिम तिथि की अगर बात करें तो 27/12/2024, 27 दिसंबर 2024 तक आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं, जो कि आप RSM की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर फिल करेंगे। इसके बाद बात करते हैं हम आवेदन शुल्क की। तो आवेदन शुल्क आपको 27/12/2024 तक जमा कराना है। किस कैटेगरी के लिए कितना एप्लीकेशन फीस आपको देना है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। जर्नल OBC, अगर आप जनरल कैटेगरी या फिर सामान्य या फिर अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं, या फिर आप OBC अन्य पिछड़ा वर्ग या अदर बैकवर्ड कास्ट के अंतर्गत आते हैं, तो उन सभी के लिए आपको 600 रुपए का यहाँ पर एप्लीकेशन फी देना होता है। इसके बाद बात करते हैं हम OBC नॉन क्रीमी लेयर में अगर आप आते हैं, या फिर आप SC शेड्यूल कास्ट, ST शेड्यूल ट्राइब्स यानी कि जनजातियां के अंदर आते हैं, तो आपको 400 रुपए का यहाँ पर एप्लीकेशन फी देना होगा। इसके बाद बात करते हैं हम करेक्शन चार्ज की। करेक्शन चार्ज यहाँ पे 300 रुपए रखा गया है। करेक्शन चार्ज तब लिया जाता है अगर आपका कोई एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते में गलती हो जाती है और आप उसको सुधारना चाहते हैं, तो उसके लिए आपसे करेक्शन चार्ज लिया जाता है, और उसके लिए 1 या 2 दिन के लिए विंडो को दोबारा से ओपन किया जाता है और उस डेट के अंदर आपको उस करेक्शन को करना होता है। तो यहाँ पर करेक्शन चार्ज जो रखा गया है वो 300 रुपये रखा गया है। अब बात करते हैं कि जो आपकी एप्लीकेशन फी है वो कैसे कैसे आप जमा करा सकते हैं। तो नंबर 1 ऑप्शन आपके पास है कि ई मित्रा जो पोर्टल का है आपका, उसके CSC सेंटर पर जाकर आप जमा करा सकते हैं, या फिर आप डेबिट कार्ड रखते हैं तो डेबिट कार्ड के थ्रू आप अपना एप्लीकेशन फी जमा करा सकते हैं। क्रेडिट कार्ड भी यूज कर सकते हैं, या फिर आप नेट बैंकिंग चलाते हैं तो नेट बैंकिंग के थ्रू भी आप अपना आवेदन शुल्क यहाँ पे जमा करा सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं आयु की, जो कि 1 जनवरी 2025 को चेक किया जाएगा। आयु की सीमा सभी जो आपकी जॉब्स होती हैं, कोई भी गवर्नमेंट जॉब है, उसके लिए एक आयु की सीमा रखी जाती है कि मिनिमम एज कितना होना चाहिए और मैक्सिमम एज कितना होना चाहिए। अगर आप SSB की बात करें जूनियर इंजीनियर की, तो इसके लिए 18 वर्ष मिनिमम रखा गया है और 40 वर्ष अधिकतम, यानी कि जो आपकी आयु है 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और 40 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कब से चेक किया जाएगा? 1 जनवरी 2025 को ये चेक किया जाएगा। इसके बाद छूट की बात करते हैं, तो जब आयु में छूट है वो आपको दी जाती है जब आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं, तो उसके अंतर्गत यहाँ पे देखें तो RSM SSB के नियम के अनुसार जो भी आयु में छूट दी जाएगी वो आपको मिलेगी यहाँ पर। इसके बाद योग्यता देगी, तो आपके पास डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए उस ट्रेड या उस ब्रांच में जिसमें आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाहते हैं। इसके बाद बात करते हैं कुल पदों की संख्या के बारे में। तो SSB के अंतर्गत जूनियर इंजीनियर की जो वैकेंसी आपके निकाली गई है उसमें 1111 पदों की संख्या रखी गई है, जिसमें से नॉन TSB क्षेत्र के लिए 970 और TSB के लिए 141 वैकेंसी रखी गई है। TSB वो एरिया होता है जहां पर जनजातियां 50% से ज्यादा होती हैं, उस क्षेत्र को हम TSB क्षेत्र कहते हैं, और नॉन TSB जहां पर जनजातियां कम होती हैं उस एरिया को हम नॉन TSB कहते हैं। तो फॉर्म को कैसे भरा जाएगा वो आपका ऑनलाइन प्रोसेस है। आप कहां पर जाएंगे? इसकी वेबसाइट जो आपका RSM SSB की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर जाकर आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करेंगे। उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए? आपके पास आपके एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। एलिजिबिलिटी में कौन से डॉक्यूमेंट्स आते हैं? आपकी क्वालिफिकेशन क्या आएंगे? आप अगर रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो उसका भी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। आप किस स्टेट से हैं उसका आपके पास एक प्रूफ होना चाहिए। वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास स्कैन कॉपी में होने चाहिए। उसके साथ साथ आपके पास फोटो होना चाहिए। आपका A4 साइज फोटोग्राफ कराएंगे और उसका स्कैन कॉपी आपके पास होना चाहिए। सिग्नेचर की अगर बात करें तो आप एक पेपर पर अपने सिग्नेचर करके रखें और उसकी स्कैन कॉपी आप अपने पास रखें। ID प्रूफ आपके पास होना चाहिए, स्कैन कॉपी। एड्रेस प्रूफ की भी स्कैन कॉपी आपके पास होनी चाहिए। ये सारे स्कैन कॉपी इसलिए होने चाहिए क्योंकि जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने पड़ेंगे, तो जब आप अपलोड करेंगे तो वहां से आपका फॉर्म फिल हो जाएगा।
उसके साथ साथ बेसिक डिटेल्स भी यहाँ पर होनी चाहिए। अब बेसिक डिटेल्स में क्या है आपका, जैसे आपका नेम, फादर नेम, कास्ट, डेट ऑफ बर्थ और आपकी क्वालिफिकेशन, ये सारी जो डिटेल्स हैं बेसिक डिटेल्स होती हैं। जब आपकी बेसिक डिटेल्स फिल हो जाएंगी उसके बाद आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड किए जाएंगे, तब जाके आपका जो एप्लीकेशन है वो कंप्लीट होता है। जब भी आप एप्लीकेशन का फाइनल सबमिशन करते हैं उससे पहले उसका प्रीव्यू जरूर चेक करें। प्रीव्यू चेक करने से क्या होगा कि अगर आपने कोई गलती उसमें की है तो आप उसको वहीं पर रेक्टिफाई कर सकते हैं ताकि आपको आगे प्रॉब्लम ना आए। तो फाइनल सबमिशन से पहले आपको प्रीव्यू चेक करना है, और जब फाइनल सबमिशन आप करेंगे तो उसके बाद आपको उसका प्रिंट आउट जरूर लेना है, क्योंकि प्रिंट आउट में आपने क्या एप्लीकेशन में फिल किया है, क्या एंट्री दी है, वो सारा रिकॉर्ड आपका आ जाएगा, जिससे कि आपका फ्यूचर में अगर कोई गलती आती है तो वो आपके पास प्रूफ रहता है कि आपने इस तरीके से भरा था। इसके बाद अगर आपको अधिक जानकारी इसका लेना है तो अधिक जानकारी के लिए आप RSM SSB की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे और उसका एडवर्टाइजमेंट नंबर 12/2024 पढ़ेंगे, जिसमें आपको इसकी कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी। मैं समझता हूं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट जानकारी दे दी गई है, फिर भी अगर आपको अधिक जानकारी लेना है तो आप इस एडवर्टाइजमेंट नंबर को पढ़ सकते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचे और उन्हें इसको फॉर्म भरने का मौका मिले। धन्यवाद बच्चों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें।